चुनाव आयोग ने मध्य प्रदेश, गुजरात, ओडिशा, नागालैंड, मणिपुर समेत कई प्रदेशों की 56 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर उपचुनाव की तारीख का ऐलान कर दिया है। इन सीटों पर 3 नवंबर को वोट डाले जाएंगे और 10 नवंबर को गिनती की जाएगी। हालांकि चुनाव आयोग ने फैसला किया है कि असम, केरल, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल की 7 सीटों पर उपचुनाव नहीं होगा। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और बिहार चुनाव के प्रभारी देवेंद्र फडणवीस ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला है। फडणवीस ने कहा है कि आरजेडी नेता तेजस्वी 10 लाख स्वदेशी हथियार खरीदेंगे और उन अपराधियों में बांट देंगे जो अपहरण, लूटमार और डाका डालने का काम करते हैं। फडणवीस ने टाउन हॉल बैठक में बीजेपी कार्यकर्ताओं से संवाद साधा। इस दौरान उन्होंने तेजस्वी यादव पर निशाना साधा। बिहार में विधानसभा चुनाव का बिगुल बज चुका है और पहले चरण की 71 सीटों के लिए 1 अक्टूबर को अधिसूचना जारी हो जाएगी। बावजूद इसके नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले एनडीए में सीट शेयरिंग को लेकर सहमति नहीं बन पा रही है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी ने एलजेपी को 27 विधानसभा सीट और 2 एमएलसी की सीटों का ऑफर दिया है। हालांकि एलजेपी ने अभी तक आधिकारिक रूप से कुछ भी नहीं कहा है। ऐसे में एलजेपी यह ऑफर स्वीकार करती है या नहीं, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। इस मसले पर आरएलएसपी प्रधान महासचिव माधव आनंद ने कहा कि एलजेपी नेता चिराग पासवान ने जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार पर निजी तौर पर अटैक किया है वो गठबंधन के खिलाफ है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार गरीब कल्याण रोजगार योजना लागू करने यानी प्रवासियों को रोजगार मुहैया कराने के मामले में पूरे देश में नंबर 1 बन रही है। यह रोजगार योजना देश में 116 जिलों में चल रही थी। यूपी को पहले पुरस्कार के साथ ही प्रयागराज जिले को भी देश में अव्वल रहने पर प्रथम पुरस्कार मिला है। बता दें कि लॉकडाउन के दौरान दूसरे राज्यों में रोजगार के लिए गए श्रमिकों को मजबूरी में अपने गृह राज्य लौटना पड़ा था। उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया था। इसी को ध्यान में रखकर केंद्र की मोदी सरकार ने गरीब कल्याण रोजगार योजना और गरीब कल्याण अन्न योजना शुरुआत की थी। यूपी के हाथरस में दुष्कर्म का शिकार हुई युवती की मौत पर प्रियंका गांधी ने योगी सरकार पर हमला बोला है। कांग्रेस की महासचिव ने कहा है कि यूपी में महिलाओं की सुरक्षा का नामो निशान नहीं। प्रियंका ने कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की मांग उठाई। प्रियंका ने ट्विटर पर कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था हद से ज्यादा बिगड़ चुकी है। अपराधी खुलेआम अपराध कर रहे हैं। इस बच्ची के कातिलों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। एम्स की टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की विसरा रिपोर्ट सीबीआई को सौंप दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक टीम को विसरा में किसी तरह का जहर नहीं मिला है। सुशांत की ऑटोप्सी रिपोर्ट की जांच के लिए 21 अगस्त को डॉक्टर सुधीर गुप्ता की लीडरशिप में एम्स के 5 डॉक्टर्स की टीम बनाई गई थी। टीम 20 सितंबर को रिपोर्ट सौंपने वाली थी, लेकिन इसमें 8 दिन की देरी हो गई। सूत्रों के मुताबिक रिपोर्ट में सुशांत की बॉडी का पोस्टमार्टम करने वाले मुंबई के कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स को कई मामलों में क्लीन चिट नहीं दी गई है। कोरोना काल में गरीबों और मजदूरों की मदद करने वाले एक्टर सोनू सूद को संयुक्त राष्ट्र संघ ने सम्मानित किया है। संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रतिष्ठित एसडीजी स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड से सोनू को नवाजा गया है। दुनिया भर की चुनिंदा शख्सियतों को यह सम्मान दिया गया है। बिना किसी स्वार्थ के गरीबों के दुख दर्द दूर करने के लिए सोनू सूद को इस पुरस्कार के लिए चुना गया। एक वर्चुअल कार्यक्रम में उन्हें यह पुरस्कार प्रदान किया गया। सोनू सूद ने इस सम्मान पर खुशी जाहिर की और कहा कि वो अपने देशवासियों के लिए जो कुछ कर सके हैं वो काफी कम है। अक्षय कुमार अपने मेगा प्रोजेक्ट पृथ्वीराज पर फोकस करना चाह रहे हैं। फिलहाल वो बेल बॉटम में व्यस्त हैं, लेकिन उसके बाद अक्टूबर के तीसरे हफ्ते से पृथ्वीराज की शूटिंग शुरू कर सकते हैं। चाणक्य बनाने वाले डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी के डायरेक्शन में बन रही इस फिल्म में उनके साथ मानुषी छिल्लर नजर आएंगी। हालांकि अक्टूबर में बड़ा हिस्सा सोनू सूद और अक्षय के बीच शूट किया जाएगा। माना जा रहा है कि इस साल के अंत तक अक्षय इस फिल्म के बड़े हिस्से की शूटिंग खत्म कर लेंगे। यशराज बैनर के तहत बनने वाली इस फिल्म की रिलीज को लेकर अब भी कुछ स्पष्ट नहीं है।
वरुण धवन ने 2 नई फिल्में साइन की हैं। वरुण ने स्त्री बनाने वाले डायरेक्टर अमर कौशिक की अगली फिल्म साइन की है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है जिसका नाम भेड़िया है। इसके अलावा वरुण ने गुड न्यूज बनाने वाले डायरेक्टर राज मेहता की अगली फिल्म भी साइन कर ली है जिसका नाम तय नहीं हुआ है। इस फिल्म में वरुण के साथ कियारा आडवाणी नजर आएंगी। लेटेस्ट अपडेट के मुताबिक अमर कौशिक की फिल्म की शूटिंग पूरी करने के बाद वरुण राज मेहता की फिल्म की शूटिंग शुरू कर देंगे। वरुण धवन की फिल्म कूली नंबर 1 का भी लोगों को इंतजार है, लेकिन खबरें हैं कि सारा अली खान का नाम ड्रग्स मामले में सामने आने के बाद फिलहाल इसकी रिलीज को रोक दिया गया है। भारतीय सिनेमा की महान अदाकारा जोहरा सहगल का डूडल बनाकर गूगल ने उन्हें याद किया। जोहरा एक्ट्रेस और डांसर होने के साथ ही कोरियोग्राफर भी थीं। जोहरा भारत की पहली ऐसी महिला कलाकार थीं जिन्हें अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पहचान मिली। गूगल ने अपने डूडल में उनकी क्लासिकल डांस वाली पोज की तस्वीर के साथ उन्हें याद किया है। स्पेशल डूडल को आर्टिस्ट पार्वती पिल्लई ने डिजाइन किया है। जोहरा सहगल ने फिल्म नीचा नगर में यादगार रोल निभाया था और आज ही के दिन ये फिल्म साल 1946 में कैन्स फिल्म फेस्टिवल में दिखाई गई थी। इसे भारतीय सिनेमा की पहली इंटरनेशनल क्रिटिकली सक्सेस वाली फिल्म माना गया था। आईपीएल 13 के 10वें मुकाबले में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में हरा दिया। पूरे मैच के दौरान मुंबई इंडियंस की तरफ से धमाकेदार पारी खेलने के बाद भी ईशान को सुपर ओवर में मौका नहीं दिया गया। इस पर टीम के कप्तान रोहित शर्मा ने वजह बताई। उन्होंने कहा कि देर तक बल्लेबाजी करने के चलते ईशान फ्रेश महसूस नहीं कर रहे थे, इसलिए हमने हार्दिक को भेजा। आईपीएल सीजन 13 के 10वें मुकाबले में रोमांच की सारी हदें पार हो गईं। विराट कोहली और रोहित शर्मा की टीमों के बीच खेले गए इस मैच में आखिरी गेंद पर ट्विस्ट बना रहा, लेकिन सुपर ओवर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बाजी मारने में कामयाब रहा। हार के बावजूद इस मैच में 99 रन की पारी खेलने वाले ईशान किशन सबसे बड़े हीरो बनकर उभरे। ईशान किशन हालांकि हार के बाद बेहद निराश हो गए। किशन टीम को जीत नहीं दिला पाने के लिए सबसे अलग होकर बैठ गए। निजी कारणों से इस बार आईपीएल नहीं खेल रहे सुरेश रैना की आईपीएल में आगे भी वापसी को लेकर संशय बरकरार है। चेन्नई सुपर किंग्स की वेबसाइट पर से सुरेश रैना का नाम हटा दिया गया है। टीम सेक्शन में भी सभी खिलाड़ियों के नाम है, लेकिन वहां रैना का नाम गायब है। इससे यह भी तय हो गया है कि रैना इस सीजन में वापसी नहीं करने वाले। आईपीएल सीजन 13 के शुरुआती दौर में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु की टीम अच्छा प्रदर्शन कर रही है। विराट कोहली की अगुवाई में टीम ने 3 में से 2 मुकाबले में जीत दर्ज की है। मुंबई इंडियंस को सुपर ओवर में मात देने के बाद विराट कोहली ने कहा कि टीम का आत्मविश्वास इस जीत से बढ़ेगा। हालांकि विराट कोहली ने टीम की फील्डिंग को लेकर चिंता जाहिर की। नवंबर में खेली जाने वाली श्रीलंका प्रीमियर लीग को बड़ा झटका लगा है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने आईपीएल में खेलने के लिए अपने खिलाड़ियों को अनुमति देने से इनकार कर दिया है। बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष नजमुल हसन ने बांग्लादेशी खिलाड़ियों के लीग में हिस्सा नहीं लेने के बारे में जानकारी दी। नजमुल हसन ने कहा कि वो श्रीलंका प्रीमियर लीग में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को हिस्सा लेते हुए नहीं देख रहे हैं, क्योंकि खिलाड़ी घरेलू क्रिकेट में व्यस्त रहेंगे।